नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर स्टडी क्लासेस 2.0 पर। एक बार फिर से मैं संदीप यादव आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं इंग्लिश की क्लास को लेकर। आज की जो क्लास है वो इंग्लिश वोकैब की क्लास मान लो आप। इंग्लिश वोकैब की क्लास जिसमें लगभग सभी बच्चों को दिक्कत होती है। अगर बच्चा डरता है, अगर बच्चे डरते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ से, वो है वोकैब। वोकैब सभी की प्रॉब्लम है, वोकैब सभी की प्रॉब्लम है। हम जो है वो धीरे धीरे छोटे छोटे स्लॉट में वोकैब को डिवाइड कर कर पढ़ेंगे। चलिए आज की जो क्लास है वो मीनिंग में डिफरेंस जानने की क्लास है। इस तरह से मान लीजिएगा आप लोग। पहली जो हम मीनिंग लिख रहे हैं वो है पहला जो मीनिंग है वो है ब्लंडर और दूसरा जो है वो है मिस्टेक। ब्लंडर और मिस्टेक, इनका अर्थ क्या होता है? आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ब्लंडर होता है, ब्लंडर का मीनिंग होता है बिग मिस्टेक। ब्लंडर का मीनिंग होता है बिग मिस्टेक। क्या वाकई में ब्लंडर का मीनिंग बिग मिस्टेक होता है? क्या वाकई में ब्लंडर का जो मीनिंग होता है वो बिग मिस्टेक ही होता है? आप लोगों ने गौर किया होगा, जो ब्लंडर का मीनिंग आप लोगों ने लिखा देखा होगा वो होता है बिग मिस्टेक। वाकई में बिग मिस्टेक होता है। अच्छा, बिग मिस्टेक क्या होता है? बिग मिस्टेक यानी कि बड़ी गलती क्या होती है? बिग मिस्टेक क्या होता है? अगर एग्जाम में आपके सामने इस तरह से कोई वर्ड लिखा आ जाए, यानी कि ब्लंडर मिस्टेक, अगर आपके सामने एग्जाम में इस तरह से कोई वर्ड लिखा आ जाए, क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये जो है ब्लंडर लिखा है, ब्लंडर मिस्टेक, ये जो होता है, ये जो चीज होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरफ्लूअस। या ये जो होता है वो स्लैंग जो लैंग्वेज होती है उसमें तो यूज होता है, जो अपनी बेसिक लैंग्वेज होती है उसमें यूज नहीं होता। ये जो होता है ब्लंडर का मीनिंग आप लोग देख रहे होंगे बिग मिस्टेक, और मिस्टेक कुछ लग रहा है, इसलिए यहाँ पर जो होगा वो या तो फिर ब्लंडर को हटाओ मिस्टेक सही रहेगा, या मिस्टेक को हटाओ ब्लंडर ठीक रहेगा। ये जो होता है वो होता है सुपरफ्लूअस। आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सुपरफ्लूअस कैटेगरी से, और आपको लिखा मिल जाए जैसे पास्ट हिस्ट्री, आपको अगर लिखा मिल जाए पास्ट हिस्ट्री, जो हिस्ट्री होती ही पास्ट की है, तो फिर पास्ट लगाना गलत हुआ। आपने लिखा देखा होगा लेटेस्ट अपडेट होते ही लेटेस्ट के हैं, तो वहां पर लिखना हुआ गलत। इस तरह से जो होते हैं, कुछ लोग कहते हैं रिपीट अगेन, रिपीट में खुद में रिपीट में लिखा छुपा होता है अगेन, तो रिपीट के पीछे अगेन लगाना। ये जो कैटेगरीज होती हैं वो होती है सुपरफ्लूअस कैटेगरीज की। इसीलिए आपके सामने जिस तरह से लिखा है ब्लंडर का मीनिंग बिग मिस्टेक। अच्छा, बिग मिस्टेक और स्मॉल मिस्टेक क्या होता है? बिग मिस्टेक स्मॉल मिस्टेक क्या होता है? बड़ी गलती और छोटी गलती क्या होता है? बड़ी गलती और छोटी गलती क्या होता है? ये जो होता है वास्तव में बड़ी गलती और छोटी गलती होती भी है या नहीं भी। आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं। जैसे मैंने ये मार्कर, आप लोग जानते ही होंगे, इसे हमने खोलने की कोशिश हमें ये नहीं पता है कि ये लेफ्ट टू राइट खुलता है या राइट टू लेफ्ट खुलता है। हमने इसे खोलने की कोशिश की और ये खुल नहीं रहा। हमने ज़्यादा ताकत लगाई और ये खुला, सामने
सामने बैठे किसी शख्स के ऊपर गिरा जिसके इस इंक से उसके कपड़े खराब हो गए, इस इंक से उसके कपड़े खराब हो गए। आप लोग बता सकते हो गलती बड़ी है या छोटी, गलती बड़ी है या छोटी? आंसर जरूर करें, आंसर जरूर करना चाहिए। गलती बड़ी है या छोटी? आपके सामने एक और सिचुएशन क्रिएट करते हैं, आपके सामने एक और सिचुएशन क्रिएट करते हैं। फिर से हमने मार्कर का एग्जांपल लिया, फिर से सामने कोई बैठा हुआ है, हमने फिर से इस मार्कर को खोला, हमें फिर से ये नहीं पता है कि ये मार्कर लेफ्ट टू राइट खुलेगा या राइट टू लेफ्ट। हमने खोलने की कोशिश की और इस बार जो मार्कर खुला, इस बार मार्कर खुला और इसकी जो नोक होती है वो जाकर सामने बैठे शख्स की आंख में लगी, सामने बैठे शख्स की आंख में लगी। तो आप बता सकते हो गलती बड़ी है या छोटी? गलती बड़ी है या छोटी? अब आप लोग कहोगे गलती तो गलती है, गलती तो गलती है। हमने काम सिर्फ एक किया, हमने काम सिर्फ एक किया कि हमने इस मार्कर को खोला, हमने इस मार्कर को खोला, लेकिन परिणाम अलग हुआ। एक बार जो थे उस शख्स के कपड़े खराब हुए, एक बार ये नोक निकली और उसकी आंख में लग गई। मतलब ये कि जो हमने काम एक किया उसके परिणाम छोटा या बड़ा हो सकता है, परिणाम छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन गलती तो गलती है। इसीलिए जो ब्लंडर होता है उसका मीनिंग होता है बिग मिस्टेक, और मिस्टेक होता है वो मिस्टेक है ही। अगर इसके बात करें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की, अगर बात करें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की, वो देखते हैं। उससे पहले एक बार सुपरफ्लुअस देख लीजिएगा। जब हमने बिग मिस्टेक की बात की और मिस्टेक और ब्लंडर, मिस्टेक और ब्लंडर को उठाया एक जगह लिखा, आपके सामने इस तरह से और बन सकता है, जैसे पास्ट हिस्ट्री बना, रिपीट अगेन बना, या लेटेस्ट अपडेट बना। और भी वर्ड हो सकते हैं जो सुपरफ्लुअस कैटेगरी में आते हैं, और भी वर्ड जो होते हैं वो सुपरफ्लुअस कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देखते हैं इनके। बात करते हैं ब्लंडर की। अगर इनके बात करें सिनोनिम्स की, ब्लंडर का जो सिनोनिम्स होता है वो एक होता है मिस्टेक, और जो होता है एरर, स्लिप, और अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फॉल्ट। ये जो है ब्लेंडर के सिनोनिम्स हैं। अगर एंटोनिम्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ट्रुथफुलनेस, एक होता है एक्यूरेसी, एक जो हुआ वो ट्रुथफुलनेस, एक हुआ एक्यूरेसी। ये जो हैं ब्लेंडर के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं, ये जो हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं। अगर बात करें ब्लेंडर और मिस्टेक, मीनिंग लगभग सेम ही है, मीनिंग लगभग सेम ही है इन दोनों का, लेकिन डिफरेंस को जाना वो अभी हमने जाना था। अब हमने इन दो वर्ड के बारे में, ब्लेंडर और मिस्टेक के बारे में जाना। अभी तक हमने ब्लेंडर और मिस्टेक के बारे में जाना। अब दो वर्ड और लेते हैं हम। छोटी छोटी वीडियोज में इन वोकैब को अगर सीख लिया, अगर इस वोकैब के मीनिंग को सही से सीख लिया, भाई साहब एग्जाम जो बनता है वो वोकैब ही बनाता है। आप ग्रामर को कितना भी पढ़ लें, आपका स्कोर जो है वो 70% ही टच कर पाएगा। जो 30% जो बनाता है इंग्लिश लैंग्वेज को, वो वोकैब बना कर देता है आपको। चलिए दो वर्ड और देखते हैं अपनी इस कैटेगरी से। वर्ड जिनको लिखते हैं, एक को हमने लिखा
अवार्ड और दूसरे को लिखा रिवॉर्ड। ये अवार्ड क्या होता है और रिवॉर्ड क्या होता है? ये जो हैं दो वर्ड और आपके सामने हैं, एक होता है अवार्ड, एक होता है रिवॉर्ड। अच्छा, इसका भी एग्जाम्पल के जरिए से इनको पहले समझते हैं, उसके बाद इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की बात करते हैं। पहले एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं अवार्ड को। ये आप पढ़े, आपने मेहनत की, आप पढ़े, आपने मेहनत की, और आपका जो यूपीएससी, आपने यूपीएससी एग्जाम दिया और आप क्वालिफाई हो गए, और हमने आपको एक गिफ्ट दिया, हमारी तरफ से आपको एक गिफ्ट, मान लो लैपटॉप। हमारी तरफ से आपको दिया गया एक लैपटॉप। तो वो जो ये जो कैटेगरी बनेगी वो आपके लिए क्या होगी? आपके लिए क्या होगी? आपने पढ़े, आपने मेहनत की, आप पढ़े, आपने मेहनत की, उसका आपको परिणाम क्या मिला? आप अच्छी रैंक लाए। आपने किया किसके लिए? वो अपने लिए किया। और हमने अपनी तरफ से आपको क्या दिया? एक लैपटॉप। एक लैपटॉप, आपको एक लैपटॉप दिया, वो आपके लिए क्या बना? अवार्ड। हमने आपको लैपटॉप दिया और वो आपके लिए क्या बना? अवार्ड। अब रिवॉर्ड क्या होता है? अब रिवॉर्ड क्या होता है? ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है। वे यहां पर कोई खड़ा हुआ है, यहां पर कोई खड़ा हुआ है, और यहां पर खड़े हैं आप, एकदम मस्त। यहां पर कोई खड़ा हुआ है, भाई साहब डंडा और हाथ में है, और ये रहे आप। यहां पर कोई खड़ा हुआ है, अब क्या करोगे आप? आपने देखा और इनके पास गए, आपने इनका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा और आप इसे रोड के इस तरफ लेकर आए। आपने रोड के इस तरफ लेकर आए और यहां पर ले आए, दोनों लोग साथ साथ। आपने रोड के इस तरफ लेके आए और इनके हाथ में था भाई साहब डंडा। इनके हाथ में क्या था? डंडा। इन्होंने आपको सूत सूत के दो चार लगा दिए, सूत सूत के दो चार लगा दिए डंडे। अब हुआ क्या? भाई साहब आप बोले मुझे क्यों मारा? मैंने तो आपकी हेल्प की, आप इस तरफ थे, मैंने आपको रोड क्रॉस कराया। मैंने तो आपकी हेल्प की, आप इस तरफ थे, मैंने तो आपको रोड क्रॉस कराया। आपको मिला क्या? भाई साहब आपको मार पड़ गई। फिर ये इधर बोल ही गया, ये बोले कि मुझे तो यहाँ पर हम जो खड़े थे वो हम बस का इंतजार कर रहे थे और आपने मुझे इस तरफ पहुंचा दिया। तो आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? भाई साहब आपको दंड मिल गया कि आपने इनको बेकार में इधर से उधर लेकर गए। ये जो आपको जो दिया गया वो क्या था? रिवॉर्ड। आई होप आप सभी लोग रिवॉर्ड और अवार्ड के बारे में समझे होंगे इन एग्जाम्पल के जरिए से। अब इनका बेसिक वो जो होता है वो तरीका वो समझते हैं। चलिए देखते हैं अवार्ड को। अवार्ड जो अभी तक हमने एक एग्जाम्पल के जरिए समझा था वो आपके लिए था क्या? प्राइज था आपके लिए। हो सकता है वो जो आपको दिया गया वो पर्सनल ही होगा, पर्सनल था, और वो आपको दिया गया ऑनर हो सकता है। अब बात करें रिवॉर्ड की। आपको जो दिया गया था वो हो सकता है उसका पॉजिटिव परिणाम हो और हो सकता है नेगेटिव हो। अभी आपको मार पड़ी थी वो नेगेटिव हो गया था, पर वो था तो इम्पर्सनल हो गया। एक जो था वो पर्सनल हो गया, इसका इम्पर्सनल। हमने जब अवार्ड की बात की वो आपको प्राइज देगा, प्राइज मिला आपको, आपकी पर्सनल बात हुई और एक ऑनर मिला आपको। अगर बात करें रिवॉर्ड की तो वो आपका जो होगा वो इम्पर्सनल होगा। और अगर बात करें एक और इसका वो होता है सिनोनिम्स, वो होता है एप्रिसिएशन। ये जो है वो है अवार्ड और रिवॉर्ड के बारे में।
आज की जो वीडियो में हम लोगों ने समझा, पहले जो समझा था वो जो था, हमने पहले समझा था मिस्टेक के बारे में और ब्लेंडर के बारे में, फिर समझा हमने अवॉर्ड और रिवॉर्ड के बारे में। आई होप आप सभी लोगों को ये दोनों कह सकते हैं होमोफोन्स थे, लेकिन आपको समझ में आए होंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई भी क्वेरी जो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपका समाधान मैं करवाऊंगा अपनी टीम से या मैं खुद करूंगा। और अगर आप जो भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, अगर आपको उसका कंटेंट चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल करियर स्टडी क्लासेस 2.0 को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे साथियों।